हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसे हम हिंदी में साझेदारी कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब किसी बिजनेस को शुरुआत करना है। अगर हमें कोई बिजनेस शुरुआत करना है तो सिर्फ अकेले की बात नहीं हो रही, इसमें हमें पार्टनर्स की बात हो रही है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को शुरुआत करते हैं। तो इसमें व्यक्ति हैं, पार्टनर्स हैं, तो वो पार्टनर्स भी अलग अलग प्रकार के होंगे। पार्टनर, जिसे हिंदी में हम कहेंगे साझेदार, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर और दूसरा पैसिव पार्टनर। हम पार्टनरशिप की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम उन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, पार्टनर हुए, जो कुछ पैसे लगाए, पूंजी लगाए, उनकी बात कर रहे हैं कि वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। जिसको हम एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय साझेदार और पैसिव को निष्क्रिय साझेदार। दोनों में अंतर क्या रहेगा? सक्रिय साझेदार कौन कहलाएगा? सक्रिय साझेदार वो जो पैसे तो लगाएगा, साथ में उसके कुछ एक्स्ट्रा काम उस व्यापार में कुछ करेगा, उसकी देखभाल करेगा, मेंटेनेंस करेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा या देखभाल करेगा, इसके लिए इसको अलग से लाभांश दिया जाएगा। निष्क्रिय साझेदार क्या कहलाएगा? जो सिर्फ पूंजी लगाकर उस कंपनी में आराम से बैठ जाएगा। ठीक, तो दो प्रकार के होते हैं पार्टनर्स, एक्टिव और पैसिव। अभी मैं इसको समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो। इसके पहले और हम जान लेते हैं कि जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक सिंपल पार्टनरशिप और दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप, जिसको हम कह सकते हैं साधारण साझेदारी, और ये जटिल साझेदारी। साधारण साझेदारी क्या होगा? पूंजी तो लगाएंगे लेकिन समान समय के लिए। कॉम्प्लेक्स जटिल पार्टनरशिप या साझेदारी क्या होगी? पूंजी इन्वेस्ट किया जाएगा लेकिन अलग अलग समय के लिए। अभी मैं समझाता हूं इनको, पहले आप देख लीजिए। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। पार्टनरशिप भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, साधारण साझेदारी और जटिल साझेदारी। आइए अब हम इसको समझते हैं। हम मानते हैं कि चलो ये ए एक व्यक्ति है और बी है, मतलब ये दोनों पार्टनर हैं, इन्होंने किसी बिजनेस को शुरू किया। ये ए भाई साहब 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ये बी भाई साहब 200 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। एक एक साल के लिए करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? पूंजी निवेश किया। समय क्या है? एक एक साल के लिए। तो अगर इनको लाभ हुआ 120 रुपए मान के चलो, तो साल के अंत में इनके लाभ को हम बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे? एक एक साल के लिए, मतलब ये 100, ये 200। हम इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या निकला? 1:2। इसी आधार पे हम इनके लाभ को बांटेंगे कि 120 का 3 हिस्सा होगा, 3 हिस्से में एक हिस्सा किसको मिलेगा? ए को। 2 हिस्सा किसको मिलेगा लाभ का? बी को। तो ये तीन चीजें ये पूरे बिजनेस पे रहेंगी, पूंजी, समय और लाभ। अब ये समान समय के लिए लगाए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल साझेदारी। अब पहली कंडीशन ये हो गई, अगर हम इसी में लें कि ये ए है, ये बी है, इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब ये भाई साहब जो है, यहां कर दूं, इसी को मिटा के कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं। लाभांश आपका आया था क्या? 200 रुपए। ठीक है, तो इन्होंने बांटे थे, तो क्या आया था आपका अनुपात? 100:200, 1:2 के रेशो में बटा था। इसको कितने मिले? 120 को 3 भागों में बांट दिए हैं इन्होंने, तो 120 का एक हिस्सा इसको मिलेगा। 3 भागों में बांटे मतलब कितना? 3 से हमको इसको भाग देना पड़ेगा, मतलब 40। एक भाग का कितना है? 40, तो 2 भाग कितने? 80। इसको लाभ का 40 रुपए मिला, इसको 80 रुपए। सपोज ये अलग अलग समय के लिए लगाए होते,
हमने कहा कि ये जो बी भाई साहब हैं इन्होंने 2 साल के लिए, और ये जो सी भाई साहब हैं इन्होंने 4 साल के लिए लगाया अपना पैसा। तो 4 साल के लिए लगाया तो ये कितना हो जाता पूंजी इनका 400, और इनकी ये पूंजी कितनी हो जाती, ये भी 400 हो जाती 2 साल में। अब 400 400 हो गई है, तो अब अगर हमें ये 120 रुपए को बांटना है तो ये 400 400 का हमें अनुपात लेना पड़ेगा। 4 एकम 4 4 एकम 4, 1:1 में, इसका मतलब 120 का कितना हिस्सा होगा, 1 और 1 2, मतलब 60 रुपए। अब इनको कितने मिलते हैं, 60 रुपए। तो समय बदलने से इनका लाभांश भी बदलता है। तो ये जो पार्टनरशिप है ये कैसी पार्टनरशिप हो गई, जब समय अलग अलग है तो ये हो गई जटिल पार्टनरशिप। तो ये 2 टाइप के हैं। अगर आपका समय समान होगा तो वो सिंपल पार्टनरशिप कहलाएगी, अगर समय अलग अलग होगा तो वो क्या कहलाएगी, जटिल पार्टनरशिप। अब इसी पे हम समझते हैं पार्टनर्स। मान के चलो इन्होंने 1 साल के लिए लगाया पैसा, तो इनका लाभ कैसे बटेगा, 1:2 में, ठीक है। लाभ आपका क्या हुआ, 120 रुपए था, ठीक है। अब इन्होंने पूंजी इन्वेस्ट किया, ये जो भाई साहब हैं ये पूंजी लगाने के साथ साथ उसमें कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं एक्स्ट्रा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इसने बोला कि मुझे तो टाइम नहीं है, मैं तुम्हें जो हमारा लाभांश होगा उसका मैं 50% तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो इसने कह दिया कि लाभांश का 50% तुम रख लेना, उसके बाद हमारा बंटवारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसने कह दिया कि जो हमारा लाभांश आएगा उसका आपको 50%, लाभांश आया कितना 120, 120 का 50% क्या हो गया, इसका आधा 60 रुपए इसको तो ऑलरेडी मिल गए। अब बचे कितने हैं 60। अब इस 60 का वितरण होगा किस पे, ये 1:2 पे। तो इस 60 को कितने भाग में बांटना है, 1 और 2 3 भाग में हम बांटेंगे तो हर एक भाग को कितना मिलेगा 20-20। अब इसको इसका कितना मिला 20, इसको कितना मिला 40। तो इस भाई साहब को टोटल कितने मिले 80, इसको मिले 40। तो इसमें हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि लाभांश बांटने से पहले हमें जो एक्स्ट्रा देखभाल के लिए जो मेंटेनेंस का चार्ज दिया जाएगा उसे हमें लाभांश से पहले घटा लेना है, उन दोनों को बांटने से पहले। सिर्फ हमें ध्यान इतनी बात रखनी है। तो ये जो पार्टनर है जो सक्रिय था, इसको एक्स्ट्रा लाभ मिला, उसको क्या बोलेंगे सक्रिय पार्टनर, और जो सिर्फ पैसे लगा के बैठ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे निष्क्रिय पार्टनर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए आपको सिर्फ क्या लाभ बराबर क्या होगा पूंजी गुणा समय, एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर पे चलेगा। पूंजी जिसको हम क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, और समय टाइम, और लाभ प्रॉफिट। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे ये पूरा चैप्टर चलेगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आइए हम इसको समझते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड में कम जगह है। चलिए हम देखते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए ने 2000 रुपए लगाया किसी व्यापार में, बी ने 3000 रुपए लगाया, और सी ने 6000 रुपए लगाया। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल होंगे। एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप ये समझ लो कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे। इन्होंने इन्वेस्ट किया तो ये क्या है पूंजी है। मैंने बताया ना सिर्फ 3 ही चीजें मिलेंगी आपको, पूंजी, समय और लाभ। वो कह देता कि समान समय के लिए, तो समान समय के लिए कह देता तो इसमें कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 2 गुणा 1 करोगे तो 2000 गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, 2000 आएगा। तो हम इनकी जो लाभांश का जो बंटवारा करेंगे कि जो भी इनको लाभ मिलेगा, मान के चलो हम कह देते हैं कि 2200 रुपए इनको लाभ मिला, तो ये जो 2200 रुपए है ए बी सी को बंटवारा करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, इनकी जो पूंजी लगाई गई है और कितने समय के लिए लगाई गई है उसके अनुसार। समय समान है
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसके अनुपात में आ जाएंगी, पूंजी के ही अनुपात में। तो अगर हम अनुपात निकालना चाहें इनकी पूंजी का तो क्या हो जाता है, 2 जीरो यहाँ से खत्म, सॉरी 3 जीरो यहाँ से खत्म, तो 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, यहाँ क्या बच गया, 2:3:6। तो अब ये जो हमारा पैसा है वो किस अनुपात पे जाएगा, 2:3:6। मतलब ये जो 2200 है वो कितने भागों में बटेंगे, 2 3 5, 5 और 6 11, ये टोटल कितने 11 भागों में ये 2200 को हमें बांटना है। उस 11 भाग में 2 भाग किसको मिलेगा, ए को लाभ का, और 3 भाग किसको मिलेगा, बी को, और 6 भाग किसको मिलेगा, सी को। तो अगर हम इस 2200 को बांटें 11 भाग में तो 11 बराबर क्या हो गया 2200, तो 1 बराबर क्या हो गया 2200 डिवाइडेड 11 मतलब 200। एक भाग की कीमत कितनी है, 200 है, तो ए को कितना मिलेगा 400 रुपए, 200 गुणा 2 400। अगर बी को कितना मिलेगा 600, सी को क्या कितना मिलेगा 1200। अब ये इनके लाभ का बंटवारा हो गया। आपके क्वेश्चन में यही आएगा। अब सपोज हम देखते हैं कि अगर हम इनका समय परिवर्तित कर दें, जब समान समय रहेगा तो आपको सिंपल है, आपको क्या कर देना है, पूंजी का ही अनुपात निकाल लेना है और उसी अनुपात में हमको क्या बांट देना है, लाभ को बांट देना है। ये हमको बस समझना है। अगर समय अलग अलग हो, हम इसको अभी, आप इतना पोर्शन अभी भूल जाइए। ए ने 2000 लगाया, बी ने 3000 लगाया, सी ने 6000 लगाया। ए ने इस पैसे को 4 वर्ष के लिए लगाया, इसने 2 वर्ष के लिए लगाया और ये भाई साहब 1 वर्ष के लिए लगाया। पूंजी का इन्वेस्टमेंट क्या है, ए ने 4 वर्ष के लिए 2000 लगाया, आप इसको भूल जाइए अभी। बी ने 3000 लगाया 2 वर्ष के लिए, सी ने 6000 रुपए लगाया 1 वर्ष के लिए, और लाभांश इनका हम मान लेते हैं चलो 2200 ही है। इनको वर्ष के अंत में क्या मिलता है, जब ये बिजनेस का अंत होता है तो इनको लाभ मिलता है 2200 रुपए। तो इसको किस हिसाब से बांटेंगे, तो जो समय है और पूंजी है हम निकालेंगे कि 2000 रुपए कितने समय के लिए, बोले 4 साल के लिए, तो टोटल कितना हो गया 8000। 3000 कितने के लिए, 2 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 6000 की पूंजी। एक साल के लिए तो कितना हो गया 6000। अब जो लाभ मिल रहा है वो लाभ किस रेशो में बटेगा, ये रेशो में बटेगा। 3 जीरो यहां से खत्म, 3 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से, अब ये कितना हो गया, अभी ये कट सकता है, इसको हम काट लेंगे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये कितने भाग में बट गए, 3 3 6, 6 4 10। तो अब ये जो 2200 रुपए है वो कितने भागों में बटेगा, 10 भागों में बटेगा। 10 में 4 हिस्सा किसको मिलेगा, ए को। तो हम देखें कि 10 भाग बराबर 2200, तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 220। तो अब हम कहेंगे क्या, 4 भाग बराबर किसको मिलेगा, ए को, तो 220 इंटू 4, इतने रुपए ए को मिलते हैं। 220 इंटू 3, इतने रुपए बी को मिलते हैं। 220 रुपए इंटू 3, इतने रुपए सी को मिलते हैं। तो अब इसमें आप अंतर देख रहे हैं कि जब समय अलग अलग होता है तब हम उनके लाभांश का वितरण कैसे करते हैं, उस समय और उस पूंजी का मल्टीप्लिकेशन करके, गुणा करके, फिर उसके बाद हम उसकी पूंजी का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अब सवाल आपको इसी टाइप के मिलेंगे। सवाल आपको कैसे घुमाएगा आप समझिए, ये जैसे लाभांश आता है तो जैसे ये यहाँ पे दे दिया इसने कि इसका लाभांश कितना हुआ, जैसे मान के चलो इसका निकाल लेते हैं, इनका 3 हिस्सा है बराबर बराबर है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो इसको कितना मिलता है 220 इंटू 3 मतलब 22 दिया क्या 66, 660 रुपए। तो आपको सवाल में ये जो 2200 रुपए है ये ना दे करके आपको कहता कि जो बी है या सी है, दोनों तो सेम है, सी को लाभ मिलता है कितना 660 रुपए। अभी हमें बताया नहीं है कि 2200 रुपए, सिर्फ सवाल में ये बता दिया, सवाल आपका सेम है, सवाल में आपको ये बता दिया गया कि जो सी है, सी को कितना मिलता है 660 रुपए। तो आप बताइए ए को लाभ का कितना हिस्सा मिला, सी को लाभ का 660 रुपए मिलता है। तो हम निकालते और देखते, बोलते कि भैया इसको 3 हिस्सा मिला है, तो 3 हिस्सा बराबर क्या है 660, तो 1 हिस्सा बराबर क्या आ जाता, अपॉन करते तो क्या आ जाता 220।
एक हिस्सा बराबर 220 है, तो ए का हिस्सा कितना है 4, तो 220 इंटू 4। और आइए अब हम सवाल लेते हैं, तो सवाल में देखेंगे, आसान है। ये सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। जैसे देखिए क्वेश्चन आया था, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए बी सी ने क्रमशः 45,000, ए ने कितना, ए ने लगाया 45,000, बी ने 90,000 और सी ने 90,000। देखो किसी व्यापार को शुरू कर रहे हैं, उसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ए ने लगाया 45,000, बी ने लगाया 90,000, सी ने लगाया 90,000। निवेश किए 2 वर्ष के बाद इन्हें, ये देखो कि क्या है, इन्वेस्टमेंट किए हैं, पूंजी लगाए हैं, और बता दिया गया है आपको क्या, समय कितना बता दिया गया है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद इन्हें लाभ कितना मिलता है, 1,64,000 इन्हें लाभ मिलता है। तो कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो इस लाभ में हमसे पूछा क्या गया है कि सी भाई साहब का हिस्सा कितना होगा लाभ। देखो सवाल को फिर से सुन लो। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने पूंजी लगाई, इनने 45, इनने 90, इनने 90, और समय क्या लगाए, समान समय लगाए हम लोग 2-2 साल के लिए, और उनको जो लाभ है वो कितना मिलता है 1,64,000। तो सी को लाभ कितना मिला, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो आप बहुत सिंपल है, जब आप देख पा रहे हैं कि समान समय है तो हम क्या निकालना है, सिर्फ इनकी पूंजी का ही अनुपात। देखो गुणा करके लेके आओगे तो कोई मतलब का है क्या, नहीं है। तो अब देखो अगर आप 45,000 गुणा 2 करते, वैसे 90,000 गुणा 2, 90,000 गुणा 2, तो 2 तो सब में कट जाते हैं ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब समय समान हो तो हमें समय और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इनके अनुपात निकालने में। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे कैसे, कि इनके लाभ को हम किस अनुपात में बांटते हैं। देखो ये 45,000 है, ये 90,000 है, ये भी 90,000 है। तो इनका लाभ, यहाँ से हम 3 0 काटना है, यहाँ से हम 3 0, यहाँ से हम 3 0, बचा क्या है 45, 90, 90, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो जो उनका लाभ है वो किस अनुपात में बढ़ गया, 1:2:2। इसका मतलब ये है कि जो लाभ मिला है 1,64,000, उसके कितने भाग हो गए हैं, 5 भाग, 1 2 3, 3 और 2 5, टोटल कितने भाग हो गए, 5 भाग। 5 भाग में से इस भाई साहब का भाग कितना है 1, इसका 2, इसका 2, तो 5 भाग में हम इसको बांट लेते हैं। जो 1,64,000 है उसको कितने भाग में बांटना है, 5 भाग में। तो हमारा 1 भाग का आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 4, देखो 5 तिया 15, बचा 1, तो यहाँ हो गया 14, 5 दूनी 10, बचा 4, अब यहाँ हो गया 40, 5 अट्ठे 40, और बचे तो 0। तो 32,800 1 भाग की कीमत है। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, ए का हो गया 32,800। हमसे पूछा किसका गया था, सी का ना। तो सी का हिस्सा कितना हो जाता, सी का हिस्सा है कितना, 2 हिस्सा। तो 32,800 गुणा 2 करोगे तो आप ये 32 दूनी 64 और 8 दूनी 16 होता है, 64 और 1 65 और 600 रुपए। तो क्या हो जाता 65,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बोले कि छोटा छोटा दिखता नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दूर लिखूं, बड़ा बड़ा लिखूं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार में कपिल व अवतार ने क्रमशः 13,000 व 14,000 रुपए लगाए। देखो दो व्यक्ति हैं, एक है कपिल और एक है अवतार। कपिल और अवतार ने पैसे लगाए हैं कितने, इन्होंने लगाया 13,000 और इन्होंने लगाया 1,300 और 1,400 रुपए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ मिला। समय इन्होंने क्या बोल दिया कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब एक साल के लिए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। देखो 675 रुपए इनको टोटल लाभ मिला, तो अब हमसे पूछा गया है कि कपिल को कितने रुपए मिले। तो कपिल का इस लाभ में कितना हिस्सा है, हमें ये पूछा गया। कैसा निकालते हैं वही देखो, समय सेम है तो यहीं से हमारा क्या निकल जाता है, रेशो। किस रेशो में बटेगा भाई ये लाभ, 13:14 में। अब 13:14 में 675 को बांटना है तो 13 और 14 कितने हो गए, 27। तो 675 27 भाग बराबर 675, तो एक भाग बराबर क्या हो जाता, 675 भागित 27। 27 से हम भाग देख लेते हैं, या हम चेक कर सकते हैं। 6 5 11, 11 और 7 18, मतलब 9 का मल्टीपल है, और 27 भी 7 दोनों 9 से काट लें, 9 3 27, तो हम इसको काट लें 9 से, 9 7 63, 9 5 45, 75/3। अभी भी 7 5 12 हो रहा है, अभी भी कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, कितना है 25। एक भाग की कीमत कितनी है 25, और इस भाई साहब को कितने भाग मिलेंगे, 13 भाग। तो ये कपिल का हिस्सा कितना हो जाता है, 13 × 25। देखो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 25 3 75 और 25 धाम 250। भाई इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 10 + 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको ऐड कर सकते थे, क्या हो जाता, 50 हम इससे निकालते तो 25 बचता, तो 325 रुपए। कपिल को लाभ का हिस्सा कितना मिला, 325 रुपए। आसान है, आइए हम और देखते हैं इसके सवाल, कुछ कठिनाइयां आती जाएंगी। देखो अब इसमें 3 लोग हैं, राम श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया, पूंजी में उनका अनुपात। देखो इसने पहले से दे दिया कि इनकी जो पूंजी का अनुपात है किसका, राम श्याम और कौन है, कमल है। ये 3 लोग हैं, इन्होंने किसी व्यापार को शुरू किया, उसमें इनकी पूंजी का अनुपात दे दिया 3:7। ये क्या है, पूंजी या इन्वेस्टमेंट का रेशो है, अनुपात दे दिया कि इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है। यदि उनका वार्षिक लाभांश, और क्या दे दिया है, इनका लाभांश दे दिया है कितना, यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है, ठीक है, तो कमल का लाभांश क्या होगा, इस भाई साहब का लाभांश क्या होगा। देखो फिर से सवाल पढ़ देता हूँ, राम और श्याम कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया, पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है तो कमल का लाभांश क्या होगा। देखो बहुत आसान है, समय हमें नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि सभी समय समान है। जब समान समय है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे पूंजी के अनुपात से, और अनुपात हमें दे रखा है तो कितना है, इसके लाभांश का वितरण कितने भागों में होगा, 4 3 7 7 3 7 14, 14 भाग बराबर आपको क्या दे रखा है, 21,000 रुपए। तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, 21,000/14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 15 30। तो एक भाग बराबर कितना आ गया, 1,500 रुपए। तो हमसे पूछा क्या गया है, कमल का पूछा गया है, एक भाग बराबर 1,500, तो कमल का कितना है 7, तो 1,500 × 7, 15 7 105, 10,500 क्या आ जाता आंसर, ठीक है। आइए हम और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अभी आसान लग रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान टॉपिक है।
अब और क्वेश्चन हम देखते हैं। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपए 4 माह के लिए। देखो रूपल और सानू दो दोस्त हैं, इन्होंने पैसे लगाए। रूपल ने कितने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने महीने के लिए 4 माह के लिए। तथा सानू 10,000 रुपए लगाई, उसने कितने 3 माह के लिए। देखो समय आपको दे दिया गया है, पूंजी भी दे दिया गया है। इनको लाभांश जो मिला वो मिला 90,000 रुपए कुल। अब इसमें रूपल की हिस्सेदारी, इस रूपल की हिस्सेदारी पूछा। देखो माह दे दे साल दे दे, अगर यहाँ माह है यहाँ माह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ माह होता और यहाँ साल होता तो गड़बड़ हो जाता। अगर इसको बोल देता 1 साल के लिए 4 माह के लिए लगाइए 1 साल के लिए, तब हमें यहाँ 1 साल को माह में बदलना पड़ता, तो क्या लिखते हैं हम 12 माह। ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी हिस्सेदारी फिर हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट लो, यहाँ से 3 3 कट गए। अभी देखो 15 चौके क्या हो गया 60, 10 तिया 30। अब इनका जो लाभांश का वितरण है वो किस हिसाब से होगा 60:30 में। तो क्या होगा 30 दूनी 60, 30 एकम 30, तो क्या होगा 2:1 में। इनका हिस्सा लाभ किसमें बटेगा? 2 भाग किसको मिलेगा? रूपल को, और 1 भाग किसको मिलेगा? ये जो सानू है उसे। तो हमें किसका पूछा गया है? सानू का। 2 और 1 3, 3 भाग में 90,000 को हम बांटेंगे। 3 भाग में न बांटे तो क्या हो गया 1 भाग बराबर 30,000, तो 2 भाग बराबर कितना होगा 60,000। तो रूपल को कितने मिलेंगे 60,000। अगर सानू का पूछा गया होता तो 1 भाग बराबर कितना है 30,000, सानू को कितना मिलता 30,000। ठीक है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? हाँ ये कुछ और डिफरेंट, हाँ ये कुछ डिफरेंट है, ये हम उसको देखते हैं। देखो ए बी सी ने क्रमशः 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने लगाया है 8400 रुपए, बी ने लगाया है 15,600 रुपए, सी ने लगाया है 13,200 रुपए। ठीक है, पूंजी आपको दे दी, पूंजी दे दी। और क्या बोला? निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए निवेश किया यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 960 रुपए है। क्या बोला है समझिएगा, वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या है 960 रुपए है, नहीं सॉरी 1960 रुपए है। तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में क्या अंतर होगा? देखो सवाल बहुत अच्छा है। अब ये पूछा है कि बी और सी के वार्षिक लाभ का अंतर कितना होगा। सवाल एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए बी सी 3 दोस्त हैं, उन्होंने इतने इतने रुपए लगाए, वर्ष के अंत में इसको मिला 960 रुपए का लाभ, किसको? ए को। अब हमसे पूछा है कि वर्ष के अंत में बी का लाभ माइनस सी का लाभ बराबर क्या होगा। ठीक है, अब ना हमको यहाँ लाभ दिया है ना कुछ, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो जब समय हमें नहीं दिया गया है तो सभी का समय क्या है समान है। जब समान समय है तो इनका अनुपात हमारा क्या निकलेगा यहीं से। तो यहाँ से देखो 2 जीरो यहाँ से कट रहे हैं, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। अब हमारे पास क्या बच गया है 84:156 अनुपात क्या है 132। ये लाभांश के अनुपात हम बांट रहे हैं। अभी कट सकता है, हाँ कट सकता है। क्या दिख रहा है आपको? देखो 4 से हम यहाँ 32 भी दिख रहा है, 56 में भी 4 का चला जाएगा, इस पे भी 4 का, तो 4 का दे लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब और कुछ दिख रहा है आपको? हाँ 3 से भी जा सकता है, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये नहीं कर सकता, जब तक कटे तब तक काट लो। इनका जो लाभांश है वो कितना 7, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो ए का है वो कितना है 7, बी का कितना है 13 और सी का कितना है 11। इस अनुपात में पैसे बटेंगे। पैसे तो हमें टोटल दिया नहीं है, लेकिन हमें ये बता दिया है कि ए भाई साहब को कितने मिले हैं 960 रुपए। तो 7 भाग बराबर क्या है 1960 रुपए।
तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 1960 बटे 7, 7 दूनी 14, अब 19 में कितना बचा 5, 7 8 56, 0। 1 भाग बराबर कितना है 280। अब हमें पूछा क्या गया है, देखो पूछा क्या गया है बी और सी के लाभ का अंतर। तो आप ऐसा निकाल सकते थे, एक तो 280 गुणा 13, फिर जो आता उसमें माइनस करते 280 गुणा 11, जो आता उसका माइनस करते तो आपका आंसर आता। तो हमें आखिर अगर ये हमें करना ही है तो हम इसका आंसर अलग इसका आंसर अलग क्यों निकालें, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 280 13 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 280 गुणा हम 2 कर देते तो क्या आ जाता 560, 560 इसका आंसर हो जाता। मैं क्या बताया, इनका लाभ का अंतर पूछा था तो हम यहीं से घटा लेते। इनके लाभांश में अंतर कितना है, तो 13 भाग और 11 भाग, 13 भाग में से 11 भाग गए तो कितना 2 भाग, 1 भाग का मान 280 है तो 2 भाग का मान क्या हो जाता 560, 28 दूनी 56। आसान था, ठीक है। आप इसको आधा मिनट से पहले 20 सेकंड में कर सकते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप आते हैं, वैसे बहुत आसान होते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको बनेगा, और आंसर भी बहुत जल्दी आते हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप इसको करने बैठोगे तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से इसके आंसर आते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, अच्छे से समझिएगा। पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 और 6300 रुपए, कौन है पीहू है और रानी है। तो पीहू ने कितनी लगाई 9,000 रुपए और रानी ने 6300 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किए। एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। देखो कुछ निश्चित समय के बाद पीहू ने अपना पैसा निकाल लेती है, ठीक है, सारा धन व्यापार से निकाल लिया। यदि 2 वर्ष के पश्चात, अब सवाल अच्छे से समझिए, सवाल में बोला पीहू ने इतना लगाई, पीहू और रानी ने इतना लगाई। पीहू जो है वो कुछ समय पश्चात अपना पैसा निकाल लेती है, लेकिन वो समय हमें बताया नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ हमें कितना मिल रहा है 13,050 रुपए। 2 वर्ष के बाद मतलब ये इसका पैसा कितने दिन तक लगा है रानी का 2 वर्ष तक। अब हमसे पूछा क्या गया है, तथा पीहू का हिस्सा। अब इसमें ये बता भी दिया गया है कि जो पीहू मैडम है उसका जो हिस्सा है वो कितना है, इतना रुपए पीहू को मिला है लाभ का। तो पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही, तो पीहू कितने समय तक, मतलब ये पैसा कब निकाली इसने, हमें ये बताना है। मैं आपको ज्यादा तो ऑप्शन लिख देता हूँ, चलो ऑप्शन हटाओ, आंसर करेंगे। देखो सवाल आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान है। पीहू ने 9,000 रुपए लगाई, रानी ने 6300 रुपए लगाई। पीहू जो पैसे लगाई थी उसको कितने समय तक लगाई ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन वो जब तक भी लगाई हो उसको जो लाभ का हिस्सा है वो इतना मिला। और जो रानी है उन्हें इतना पैसा लगाई, 2 साल के लिए लगाई, तो उसे लाभ का हिस्सा कितना मिलेगा। पहली कहानी हमें जो सोचना है वो हमें निकालना है। सिर्फ सवाल में बोला है कि पीहू कब उस व्यापार से बाहर हुई, मतलब कितने समय तक उसका पैसा लगा रहा, सिर्फ हमें ये पीहू का समय निकालना है। अब देखो हमारे पास क्लू क्या है, इसको इस लाभ से मिला 6750 रुपए, तो जो 13,050 में इसको घटाएंगे तो जितना बचा होगा उतना किसको मिला होगा, रानी को। तो हम अगर 13,050 में 6750 घटा दें तो कितना बचा 6300। तो जो रानी है, रानी को मिला कितना 6300 रुपए लाभ के तौर पर। देखो 6300 पूंजी लगाई है वो तो लगाई है, लेकिन उसको लाभ भी 6300 ही मिल रहा है, ठीक है। आप घटा के देख लीजिए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 12 में से 6 गए 6, तो अब इसे कितना मिल रहा है 6300। अगर हम इसमें देखें कि इसका लाभ का हिस्सा अगर हम निकालना चाहें, सबसे पहले तो हम इसकी पूंजी को भी हटा सकते हैं,
2 जीरो यहां से कट कर लो, 2 जीरो यहां से। अब यहां कुछ भी होगा, मान के चलते हैं हम x समय के लिए उसने लगाई हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कहानी है अभी, इस कहानी को भूलिए मत। क्या कहानी है? देखो, ये कब तक लगाई हमें नहीं पता, लेकिन सवाल में हमसे बोला गया है कि इन्होंने निवेश किया, एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन निकाल लिया है। ये लगाई है मैडम 2 साल के लिए, हो सकता है इसने 4 महीना, 5 महीना, 18 महीना, 12 महीना, 16 महीना, 17 महीना के बाद चली गई हो। तो ये जो समय है 2 वर्ष, इसको हम 2 ना लिख करके 2 वर्ष को हम किस पे लिखें? महीने पे। ये क्या हो जाता है? 24 महीना। अगर आपको ऑप्शन में वर्ष दिया होता तो आप वर्ष से निकालते, आपको ऑप्शन में क्या दिया है? माह। और वैसे हमें महीना ही लेना चाहिए क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि कब लगाई है। अब आप अपने ऑप्शन देखते, आपको साल में पूछा होता तो साल में निकालते, महीने में निकाला पूछा होता तो महीने। तो आप देख पा रहे हैं कि अब इसकी पूंजी कितने के अनुपात में है? 90:63 में इन्होंने पूंजी लगाई है। अब अगर हम देखें कि समय का अनुपात क्या है तो हम कहते हैं x/y। तो अगर हम देखते कि ये पीहू है, ये पीहू का जो लाभांश होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पूंजी गुणा हम क्या करते हैं? समय। तो पीहू का जो लाभांश का अनुपात था प्रॉफिट का, वो क्या था? 90 गुणा x। ठीक है, ये इतना लाभ मिलता। इसका लाभांश क्या था? 63 गुणा 24। इस अनुपात में इसको लाभांश मिलता। ठीक है, अब देखो 90 गुणा x और ये है 63 गुणा 24। इसका हमें बता दिया गया है क्या कि जो 63 गुणा 24 है वो किसके बराबर में है? 63 100 के। मतलब देखो 90, यहां पे देखो, यहीं पे चलो, 90 गुणा x अपॉन 63 गुणा 24 बराबर क्या है? 90 गुणा x बराबर क्या है? 6750। और इसका मान क्या है? 6300। अगर हम इस x का मान निकालना चाहें तो हम आसान से निकाल सकते हैं। इसको अब मैं मिटा दूं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया है? 90x अपॉन 63 24 बराबर क्या? 6750 और 6300। ठीक है, अब इस हम 90 को x को यहीं रोक के रखें तो ये क्या हो जाएगा? 6750 अपॉन 6300 और ये चला जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 63 इंटू 24। अब हम इसको काट सकते हैं, 63 एकम 63, तो ये क्या हो गया? 6750 इंटू 24 अपॉन क्या है? 100। और ये क्या है? 90x। अब यहाँ पे हम x बचा लें, 90 को इधर भेज दें तो 90 काय में आ जाएगा? भाग में। अब ये इसमें से हमारा क्या आ जाएगा? x का मान। अब हम इसको काट लेते हैं, 1 जीरो यहां से खत्म, 1 जीरो यहां से खत्म। अब भाग देकर अब हम इसको देखते हैं, 7 5 12, 12 6 18, जोड़ने पे 9 के मल्टीपल आ रहा है, मतलब 9 से भाग चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63 बचा 4, 9 का 45। अब क्या है हमारे पास? 75 गुणा 24 बटे 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 6 24। तो क्या आ जाता है? 3 6 18। तो हमारा आंसर क्या आया? 18 महीने। ठीक है, हमारा देखो ये इतना लंबा किए हैं, ये बोर्ड में ऐसा लग रहा है। कैलकुलेशन भी आपको इतना लंबा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर ऑप्शन देख के आप करते तो ये बहुत आसान था। देखो इसको मिटा दें। आइए हम सवाल देखते हैं। देखिए अच्छा सवाल है ये भी, लास्ट सवाल है। आइए हम इसको समझते हैं। ए और बी एक साझेदारी में 1:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो अपनी पूंजी इसमें लगाते हैं 1:2 में, जिसका 5% लाभ दान में चला जाता है। जो इनको लाभ मिलता है उसका 5% दान में चला जाता है। यदि लाभ में बी का भाग 760 है, लाभ में 760 रुपए कितना मिले? बी को मिले। और जो 5% है, जो भी लाभ आया हो, लाभ दिया नहीं गया है, उसका 5% दान में चला जाता है। ठीक है, तो कुल कितना लाभ हुआ? तो इसको हमसे पूछा क्या गया है कि लाभ कितना होगा। देखो समय हमें दिया नहीं गया है, समय नहीं दिया गया है, तो जो पूंजी का अनुपात है वही हमारा
लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसी अनुपात में हमारा लाभ बटेगा। अगर इसको 760 रुपए मिले हैं तो इसका 2 हिस्सा है, तो इस 2 हिस्सा बराबर 760 है, तो एक हिस्सा बराबर क्या होगा 380, 760 का आधा 380, 38 दूना 76, तो इसका हिस्सा कितना हो गया 380। अगर हम कहें कि 760 और 380 हम इसको जोड़ें तो कितना हो गया 8 से 14 की 4, 1140 रुपए। तो 1140 रुपए तो लाभ का इनको मिला, लेकिन आप समझिए वो लाभ का क्या मिला है, आपसे पूछा गया है कि लाभ टोटल कितना होगा। तो कुछ बच्चे क्या है ऑप्शन में 1140 होगा तो 1140 लगा के आ जाएंगे। 1140 टोटल लाभ नहीं है, ये तो सिर्फ 95% है। क्यों? क्योंकि लाभ तो इनको जो हुआ होगा वो तो 100% हुआ होगा, उसमें से 5% कहाँ चला गया होगा दान में, बचा होगा 95% जो है 1140 रुपए, उसको इन्होंने बांटा है 760 इसको मिले, इसका 2 हिस्सा, एक हिस्सा इसको मिला 380 रुपए। समझ पाए? तो ये जो 95% है वो कितना है 1140। तो अगर हम कहें 1% बराबर क्या हो जाएगा 1140 बटे 95। तो अब हमको निकालना तो क्या है 100% का मान, 100% तो हमारा लाभ है, तो क्या हो जाता है 1140 बटे 95 गुणा 100। अब हम इसको भाग दे सकते हैं, 5 से दे लेते हैं, 5 एकम 5, 5 9 45, बचा कितना 19। 5 से हम इसको भाग दे लेते हैं, चलो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ये 19 का भाग इसमें जा सकता है कि एक बार चेक कर लेते हैं। 19 से कम 19, बचा कितना 3, 19 दूनी 38, तो 12 इंटू क्या बचा हमारे पास 100, फिर आया कितना 100% कितना है 1200 रुपए। तो जो टोटल लाभ हुआ था वो कितना हुआ था 1200 रुपए। ठीक है, आसान था, ज्यादा तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 1200 रुपए टोटल लाभ हुआ तो इसका 5% कितना होता है 60, तो 60 रुपए दान में चले जाता है। देखो ये 1200 है, 1200 का आपको 10% निकालना तो कैसे निकालते हैं, पीछे से आप एक दशमलव लगा दो तो 120 रुपए क्या हो गया 10%, तो 5% क्या होता है इसका आधा, 120 का आधा कितना 60 रुपए, 60 रुपए दान में चला गया, बचा कितना 1200 में 60 रुपए गया तो 1140, 1140 में 760 इसको मिले 380 इसको। ठीक है, बहुत आसान सवाल है इसके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 व्यक्ति हैं राघव, सुमन व नरेंद्र। राघव है, सुमन है और कौन है नरेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखिएगा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया और 4 महीने बाद राघव अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। जो राघव है वो 4 महीने बाद इसका आधा भाग निकाल लेता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। एक सवाल ही, ये पूरा सवाल ही आपको पूरी कहानी समझा देगा इस पूरे चैप्टर की। ये जो राघव है इसने इतना अनुपात में, और जो श्याम है सुमन है उसने इतना अनुपात में, और जो नरेंद्र है उसने इतने अनुपात में पैसा लगाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अनुपात बदलना सिखा देता हूँ, तो कंफ्यूजन यहीं से दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ही नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसे अनुपात मिल जाता है तो इस अनुपात को कैसे बदलो आप, सबसे पहला काम आपको ये सिखा देता हूँ। अगर आपको 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे अनुपात मिले तो आप सिंपल है, नीचे वाली संख्या का आप क्या निकालो एलसीएम। अब हम देखें 2 3 4, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4 बड़ी संख्या है, इनसे पूछे भाग देते हो नहीं देते, और इन तीनों संख्या को देखो इनमें कुछ कॉमन है नहीं है तो आपस में सब गुणा हो जाएंगे। 3 गुणा 2 गुणा 4 तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौके 2 तिया 6, 6 चौके 24। ऐसा होगा क्या, नहीं, कॉमन दिखाई तो दे रहे हैं यार 2 और 4, देखो ना कॉमन दिखाई दे रहा है 2 और 4। तो इनका अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम किसको पकड़ते 4 को पकड़ते, बोलते 2 भाग दे पा रहे हैं, वहां दे पा रहा है, 3 नहीं दे पा रहा था, 4 का हम पहाड़ा पड़ते 8, 8 में 3 का जाएगा कि नहीं, 4 से और पहाड़ा पड़ते 12, 12 में 3 का जाएगा, हाँ जा रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता 12। अब देखो एलसीएम जब 12 आ जाए तो आप नीचे वाली संख्या से इसको भाग दो, कितने बार गया
2 छक्का 12, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अब ये ना होकर के क्या हो गया 6, इसका भाग आप इस पे दो, 3 चौके 12, तो अब इसका अनुपात क्या हो गया 4, 4 तिया 12। तो अब जो आपका अनुपात है, इस सवाल को जो इसने कहा कि राघव सुमन व नरेंद्र, इस सवाल को वो ये भी कह सकता था कि राघव सुमन व नरेंद्र 6:4:3 में पैसा लगाए। इस अनुपात को आप ऐसे बदल सकते हैं। बदलने का तरीका क्या है, आप एलसीएम लीजिए, जो नीचे संख्या दी गई है, फिर एलसीएम से आप जो संख्या दी जाती है उसको भाग कीजिए। इनका हमने एलसीएम निकाला 12, 2 से हमने भाग दिया तो क्या है 6, 3 से दिया तो क्या 4, 4 से दिया तो 3। ये अनुपात निकालने का तरीका है, ये आपके मैथ्स में बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब आपका ये सवाल आसान हो गया है। इस अनुपात में उसने पैसा लगाया है 4 महीने बाद राघव, ये जो राघव भाई साहब है कितने महीने बाद, 4 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं, अपनी पूंजी का आधा हिस्सा। अगर वो 6 अनुपात में पैसा लगाया, 6 अनुपात में मतलब 6 का गुणा कुछ भी होगा, 6 अनुपात में पैसा लगा है लेकिन 4 महीने तक लगाया 6 अनुपात में। पहले तो इसी सवाल को आप समझ लो कि 4 महीने तक, मंथ तक इसने पैसा लगाया, उसके बाद भी आधा आधा पैसा चलेगा। ठीक है, इसको अब यहां से हटा देता हूं। अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, उसके 8 महीने बाद 2024 के कुल लाभ में राघव का भाग होगा। देखो इनको टोटल जो लाभ हुआ वो लाभ हुआ 2024, ठीक है, और कह दिया 8 महीने बाद, क्या बोल दिया 8 महीने बाद। मैं एक बार और सवाल को अच्छे से पढ़ दे रहा हूं, लोग बाग इस सवाल में हो जाएंगे कंफ्यूज, पढ़ने में ही सवाल को अच्छे से पढ़िए। बोला राघव, सुमन, नरेंद्र जो भी हैं, इन्होंने इस अनुपात पे पैसा लगाया और कहता है कि जो राघव है वो 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लिया, और उसके 8 महीने बाद इन्हें जो लाभ हुआ, 4 महीने तक तो ये था, 8 महीने के बाद कह रहा, मतलब 8 4 12, टोटल इनका जो बिजनेस चला वो कितना चला, 12 महीने का चला। टोटल बिजनेस कितने का चला, 12 महीने का। तो ये भाई साहब 8 महीना और इसका क्या चलेगा, आधा पैसा। ठीक है, तो इनको लाभ हुआ इतना। तो अब पूछा क्या है हमसे, कुल लाभ में राघव का लाभ क्या होगा। अब ये जो राघव भाई साहब है इसको कितना पैसा मिला लाभ का। ठीक, तो देखो भाई, हम जो लाभ है इसको मैं यहां लिख देता हूं, 2024 रुपए का लाभ था। ठीक है, देखो ये है पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट, ये है आपका टाइम। तो आप पूंजी गुणा समय करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तब आपका प्रॉफिट मतलब लाभ का अनुपात निकल के आता है। तो हम पहले तो यहाँ इस टुकड़ी को हम संभालें। इसने कहा कि 6 के अनुपात में पैसा लगा, कब तक लगा, 4 महीने तक लगा। तो ये 6 चौके कितना हो गया 24। ठीक है, अब इसका आधा मतलब 6 का आधा कितना 3, वो 3 जो अनुपात में है वो कब तक लगा 8 महीने तक। तो 8 तिया क्या हो गया 24, तो टोटल इसका क्या हो गया 24 24 48। इस भाई साहब का 12 चौके 48, इस भाई साहब का भी होगा 12 तिया 36। तो जो अब इनका लाभ है वो कैसे बटा 48 अनुपात 48 अनुपात 36 में। एक बार हम और निकाल लेते हैं। देखो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, सबसे पहले तो वो इस अनुपात में दिया था, इस अनुपात को आपको बदलते बनने लगा। कैसा करना है, इसका एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद इसको भाग करना है, तो हमारे इस अनुपात में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अनुपात तो आपने बदल लिया। उसके बाद इसने बोला था कि ये जो पूरा हिस्सा है वो सिर्फ 4 महीने तक रखता है, उसका आधा निकाल लेता है। तो 6 चौके 24, इतना भाग आपका 4 महीने तक चला। अब आधा भाग बचा इसका 6 का कितना 3, तो 3 भाग कब तक चला 8 महीने तक, तो 8 तिया 24। तो टोटल इनका क्या हो गया 24 24 48, 48 भाग जो ये आर है उसका हो गया। अब इसका हम देख लें, 12 12 चौके 48 इसका और 12 तिया 36, इस अनुपात में लाभ बटेगा। अब हम पहले देख लेते हैं कटेगा क्या, 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48 12 चौके 48 12 तिया 36। तो जो लाभ का पैसा है वो किस अनुपात में बटेगा 4 अनुपात 4 अनुपात 3। तो टोटल कितने भाग हुए 4 4 8, 8 और 3 11। तो 11 भाग बराबर आपको कितना दे दिया है 2024। तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा
देखो सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि 11 से भाग जाता है कि नहीं। 4 और 4 मतलब जाता है, चला जाएगा। 11 एकम 11, बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 4, 11 चौके 44। एक भाग कितना हो गया 184 रुपए। अब हमसे पूछा क्या गया था, इस आर को कितना पैसा मिला, तो आर का भाग कितना है 4 भाग है किसमें 184 में, तो 184 इंटू 4, 4 चौके 16 की 6, बचा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, तो 736 रुपए जो है इस आर को मिला आपका। ठीक है, थैंक यू गाइस, बहुत आसान यूनिट है ये, आप इसको अच्छे से समझिए। एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।